एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 रुपए में बेच दी और 180 का लाभ प्राप्त किया, तो इन सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या था? इसका मतलब ये जो है 1300 वो क्या है? विक्रय मूल्य है। 1300 क्या है? विक्रय मूल्य। सवाल नंबर कौन सा है? 46। विक्रय मूल्य कितना है? कितना है विक्रय मूल्य? 1300 रुपए। ठीक है। और लाभ कितना प्राप्त किया है? 180। लाभ प्राप्त किया है 180। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? ये लाभ है, इतने में बेचा था, खरीदा कितने में रहा होगा? लाभ को इसमें से क्या कर दो? घटा दो। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा भाई? जितने में बिका है, कितने में बिका है? 1300 में। लाभ कितना था? जितना लाभ है उसको घटा दो तो वही मिलेगा ना जितने में खरीदा रहा होगा। तो 180 घटा दो, कितना बचेगा? 0। 10 में से 8 गया, 2। यहां बचा कितना? 2। 2 में से 1 गया, 1। 1120। तीसरा वाला सही हो रहा। कौन सा? तीसरा। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान लेके आते, मान लीजिए 4 रुपए के लेके आते, 5 का बेचते, है ना? तो 1 रुपए तुमको लाभ मिला ना 5 में बेचने पे, और 5 में से 1 घटा दो तो वही तो आ जाएगा ना जो 4 में खरीदा था, है ना? अब इसके बाद देखो 47वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग रेल से, 2/5 भाग किससे कर रहा है? रेल से। और 3/20 भाग रिक्शा से, और तथा शेष भाग 5 किलोमीटर पैदल चलता है। यात्रा कितनी लंबी है? मान लो कि पूरा एक रास्ता रहा होगा। क्या रहा होगा? रास्ता। इसका 2/5 भाग, कितना भाग? 2/5 भाग वो जाता है किससे? रेल से जाता है। मान लो यहां तक गया है, किससे? वो रेल से गया है। फिर उसके बाद किससे चलना शुरू करता है? रिक्शा से। किससे? रिक्शा से। फिर उसके बाद कैसे जाता है? 5 किलोमीटर पैदल जाता है। यहाँ का बता दिया है कि 5 किलोमीटर कैसे गया है? पैदल गया है। तो कह रहा है कि कुल यहां से यहां तक की जो दूरी थी वो निकालनी है। क्या निकालनी है? पूरी दूरी, है ना? तो देखो कैसे निकलेगा। मान लो इसमें माना कुल दूरी क्या थी? कुल दूरी x किलोमीटर है। अब कह रहा है कि रेल से कितना गया है भाई? रेल से गया है कुल दूरी का 2/5। तो कुल दूरी हमने क्या मानी? x मानी ना। x का 2/5 काहे से गया है? रेल से। तो यहां लिख दो रेल द्वारा। रेल द्वारा कितना तय किया है? x का 2/5। x में 2 से गुणा होगा, 5 से भाग, मतलब ये बन जाएगा 2/5x। फिर कहां से गया है? फिर गया है रिक्शा से। तो रिक्शा द्वारा, रिक्शा द्वारा, रिक्शा द्वारा कितना गया है? 3/20। जितना है ये दूरी उसी का जो है 3/20। तो x दूरी थी, इसका 3/20, तो 3 से गुणा और 20 से भाग, ये बन जाएगा क्या? 3/20x। फिर कह रहा है कि शेष जो दूरी है यहाँ पे दे दिया है, कितना है? 5 किलोमीटर, है ना? जो पैदल गया है वो कितना गया है? 5 किलोमीटर। तो ये तो पहले से पता है ये दूरी, है ना? और रेल द्वारा कितनी दूरी चली है? इतनी दूरी चली है। ये किलोमीटर में है, मान लो ये भी किस में है? किलोमीटर में। और पैदल कितना चला है? पैदल चला है 5 किलोमीटर। अब देखो कह रहा है कि कुल यात्रा कितनी है। हम क्या करें? अगर इसको, इसको और इसको सब जोड़ लें तो जो कुल दूरी है उसके बराबर होना चाहिए। इसे होना चाहिए कि नहीं भाई? कुल दूरी हमने क्या मानी है? x मानी है। अगर इन सब को जोड़ लें, रेल द्वारा, रिक्शा द्वारा, पैदल द्वारा, तो कुल दूरी के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जोड़ लो सबको। क्या है भाई? 2/5x प्लस 3/20x और प्लस 5, ये बराबर होगा किसके? x के। बात क्लियर है? हमको निकालना क्या भाई? कुल दूरी निकालनी ना, मतलब x निकालना है। तो जितने भी x वाले हैं उनको बराबर के एक तरफ रखो, चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो। हम सोच रहे हैं कि इन दोनों को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? इधर इस बराबर किस तरफ 5 बचेगा ना? बचेगा नहीं? और जो इधर ये है किसमें? प्लस में है, उधर जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे? माइनस में। तो x के साथ माइनस में अब कौन आएगा? 2/5x और माइनस में 3/20x। अब देखो सभी में x x है ना, x कॉमन कर लो तो आसान हो जाएगा, चाहे ना करो। इसका बटे में 1 मान लो। इन दोनों का अगर एलसीएम लोगो तो 5 चौको 20 कट जाता है ना, ये एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आएगा।
एक से भाग दोगे इसको तो 20 आएगा, 20 से इसमें जब गुणा करोगे तो हो जाएगा ये 20x माइनस 5 चौको 20, 4 आया ना, 4 दूनी 8x, फिर 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ क्या 3x। अब ये कितना बन रहा है, 20 प्लस का है, ये दोनों माइनस के हैं, तो 20x माइनस 8 3 11x और बटे में कितना 20। अब 20 में से 11 निकल जाए कितना बचेगा, 20 में से 11 का 9 बचेगा। तो 5 बराबर यहाँ हो गया 9x बटे 20। हमको चाहिए क्या x, तो 20 को भी किधर भेज दो, इधर भेज दो, 9 को भी इधर भेज दो, जो भाग में है वो गुणे में जाएगा और जो गुणे में है वो भाग में जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 के साथ गुणे में गया कौन, कौन गया, जो इधर भाग में था, बराबर को उधर गया किसमें, गुणे में, और भाग में कौन आएगा 9, तो 20 पंचे 100 बटे 9, 100 बटे 9 कौन सा सही हो रहा है, ये तीसरा वाला है ना। 100 बटे 9 हमारा ये वाला सही हो रहा है। अब देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या है, कह रहा कि इन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है। क्रम से आने वाली संख्या है, जैसे मान लीजिए पहले विषम संख्या कौन सी है, 1 है, फिर 3, फिर 5, मतलब एक एक के अंतर पे आती है ना, एक बीच में जो छोड़ के आती है ना। तो कह रहा कि इन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है, तो प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। 3 कोई विषम संख्याएं हैं, हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं, माना पहली मान लेते हैं, पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या क्या मान लें, x मान लें, दूसरी क्या होगी, कितनी होगी। अगर मान लो पहली विषम संख्या 1 है तो दूसरी कौन सी आती है, 3 आती है। 1 में कितना जोड़ने पे आई है, 2 जोड़ने पे आई है ना। अब अगर तीसरी वाली अगर पूछते तो 5 आती ना, 3 में कितना जोड़ने पे आती है, 2 जोड़ने पे। मतलब ये हो गया कि विषम संख्याएं 2 जोड़ने के बाद ही मिलती हैं, है ना। तो इसका मतलब दूसरी जो विषम संख्या होगी, जो दूसरी विषम संख्या होगी वो क्या होगी, इस x में कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें। तीसरी कौन सी होगी बताओ, इसमें फिर से क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें। मतलब कि x प्लस 2 प्लस 2, कुल मिला के ये समझ लो कि x प्लस ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या अभी ऐसे मिल रही है। अब क्या कह रहा है, बहन तो क्या रहा है, बहुत लग रहा था इतना खाता, कौन सा ये वाला है ना। अब देखो इसमें कह रहा कि जो तीनों विषम संख्याओं का योगफल है वो कितना है, 51 है। हमने देखो जो मान करके हमने विषम संख्याएं बनाई है, वो एक मिली है x, दूसरी मिली है x+2 और तीसरी मिली है x+4। कैसे बनी पता लग गया ना। इसमें 2 जोड़ा तो ये मिल गई और इसमें 2 जोड़ा तो तीसरी वाली मिल गई। अब कह रहा तीनों को जोड़ो तो कितना हो जाता है, 51 हो जाता है, 51 है ना। तो तीनों को जोड़ लेते हैं, x प्लस दूसरी कौन सी है, x+2, तीसरी कौन सी है, x+4, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 51 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 51। अब जोड़ो भाई, जो x x है वो अपना अलग जुड़ जाएंगे, 1x 2x 3x, तो 3x तो यही हो गया, प्लस 2 और 4, ये क्या है, ये अचर है ना, अचर अलग जुड़ते हैं और चर अलग जुड़ते हैं। तो ये हो गया 2 4 6 बराबर कितना, 51। हमको x वाली चीज चाहिए, तो बिना x वालों को उधर भेज देते हैं। तो 3x बराबर 51 में से घट जाएगा, इधर ये माइनस में हो जाएगा ना, ये हो गया 6। तो मतलब कि 3x बराबर 51 में से 6 गया, कितना मिलेगा, 55, 45। भाई यहां से उधार है 11, 11 में से 6 गया 5, यहां बचा 4, 45।
45 6 51। अब देखो x चाहिए हमको, हमको 3x थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए, x चाहिए। तो x बराबर x के साथ में जो गुणा है वो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 45 बटे कितना हो गया, 3, 3 एक कम 3, एक बचाना यहाँ पे, वो यहाँ लग जाएगा, तो 15 बन जाएगा, 3 बचे 15। x का मान हमारा अभी 15 आया है। क्या आया है, x हमारी क्या थी, पहली विषम संख्या थी। तो पहली विषम संख्या मिल गई, पहली विषम संख्या क्या मिली, पहली विषम संख्या मिली है, क्या मिली है भाई, 15। दूसरी क्या हो जाएगी, इसी में 2 जोड़ दो, 17। हाँ, तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी 19। अब सवाल क्या कह रहा था, कह रहा था कि प्रथम दो संख्याओं के वर्ग का योगफल, मतलब इनका इनका वर्ग करो और उसको जोड़ लो। तो क्या करोगे भाई, 15 का वर्ग कर दो, सवाल जो कह रहा है वैसा करो, इसका भी वर्ग कर दो, प्लस जोड़ना भी है ना, 17 का भी वर्ग कर दो। 15 15 में कितना होता है, 225, और 17 17 में 289, है ना, 289। अब जोड़ो भाई, 9 5 14 के 4, हासिल 1, 8 2 10 1 11 के 1, 2 2 4 1 5, 514। कौन सा सही है, तीसरा वाला, है ना। अब देखो 49वां क्वेश्चन 49, ये कौन सा था, 48 था। 49वें क्वेश्चन में क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 750 को बढ़ाकर 800 कर दिया गया। अंकित मूल्य जो है पहले उसका था कितना, 750, मतलब जो उसमें छपा था उस वस्तु में, अब उसको बढ़ा के कर दिया कितना, 800। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालो। भाई था कितने का, 750 का, कर दिया कितने का, 800 का, तो कितना लाभ ले रहे हैं, पहले लाभ निकालो, सीधा सीधा लाभ। लाभ कितना ले रहे हैं, 800 में से घटा दो कितना, 750, मतलब 50 रुपए ये लाभ हो रहा है। लेकिन हमसे कह रहा है प्रतिशत लाभ निकालो, तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब ये होगा जो पहले का उसका अंकित मूल्य था, ठीक है, क्रय मूल्य। अब देखो लाभ कितना था भाई, 50 गुणे 100, क्रय मूल्य कितना मान लो, वही 750, यहाँ पे है ना ये 700, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 1 कम 5 2 7, 5 5 25, अभी भी कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0 और 5 तिया 15, क्या बन रहा है, बन रहा है 20 बटे 3। अब ये इससे कटेगा नहीं, लेकिन जो हमारा उत्तर दिया है वो मिक्स्ड में है, किसमें है, मिक्स्ड में, तो मिक्स्ड में बना लो। 3 से भाग दो किसको, 20 को, 3 छंग 18, 2 बचा 6 सही 2 बटे 3, हमारा उत्तर क्या आ गया, 6 सही 2 बटे 3, है ना। कौन सा हो गया भाई, चौथा वाला सही। अब इसके बाद देखो 50वां क्वेश्चन, कौन, हाँ, दिए गए अंकों 1 4 6 8 9 में से प्रत्येक का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बनानी है। मतलब ये करना है हमें कि जो ये तो देखो इसको अगर यहाँ पे रख देंगे तो विषम संख्या बन जाएगी ना हमारी। हम क्या करें, इसको उठा के यहाँ कर दें और इसको उठा के यहाँ कर दें, है ना, तो हमारी बड़ी भी रहेगी। अगर मान लीजिए 6 को यहाँ ले जाते तो फिर हमारा सैकड़ा वाला स्थान कम हो जाता, ज्यादा कम हो जाती, तो हमारी संख्या कौन सी बन जाएगी, 9 8 6, 1 को पहले कर दो 4 को बाद में, तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी बन जाएगी दिए हुए अंकों से, और साथ ही साथ सम संख्या भी है। कैसी है, सम संख्या 5 अंकों की और बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। क्लियर बात।